इस्लाम में है ना फिरके कि नहीं है? और सर है तो उनको सर अगर कोई करता है तो उसका ताल्लुक इस्लाम से क्या है? आप ये बताएं कि आप ये वो पंजाबी में कहते हैं ना, अंधे को नहीं, पंजाबी में नहीं, हिंदी में बताती हूँ, अंधे को दावत दो और फिर घर पे भी छोड़ के आओ। आपने एक हदीस का रेफरेंस दिया। अब आप मुझे इसके बाद कोई कुरान की आयत का रेफरेंस दे जहां पर झूठ को कहा गया है कि क्यों? बोल क्या गया। हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है जो हदीस? And then अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान नो अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल साहब स्वागत है आपका, वेलकम। हाँ भाई, बहुत हाँ भाई, तो बहुत अभी शुक्रिया। जरा डरे ना, बिना मतलब डायरेक्टली बात करें, निकालने से कुछ यार नहीं होगा। बात सुनो, तुमने पोल खोल मैंने तुम्हें 2 दफा कहा है कि मुझे शरा दे दो, मैं अभी भी निकाल दूंगा, सुने ना, मैं शरा नहीं दूंगा। हाँ, तो तुम मेरी बात ही नहीं सुनोगे, निकालोगे कि तुमको जवाब मिल शरा रहा दो है ना ना, यार, तुम सुनते क्यों नहीं हो, निकाल के देते हो यार, तो लोगों को क्योंकि ये तुम नहीं कहते कर लगेगा रहे कि हो ना, आदम असल के पास मुद्दे पे आओ, जवाब शरा नहीं दो है। यार, सीधी बात शुरू करो। अरे तो मेरी सुन तो ले ना भाई, तो सुनेगा नहीं, निकाल दूंगा, यार बोलेगा साहिल तो ये अगर क्या ये बात हो लगेगा गई। नहीं तो क्या करूंगा इसके साथ? हाँ तो सुन ले, बात ये है कि शरा तो सेकेंडरी थर्ड फोर्थ पे आएगी, पहले मैं तेरे को बोल रहा हूँ किसने कुरान और कहा? हदीस की बात है। किसने कहा? किसने कहा? क्या मैं हाँ, इजमा इस पर किसने इस्लाम कहा? का। दिखा दो, दिखा दो। क्या दिखाने की बात क्या है, जो दिखाओ बात ना हट के यार, करेगा इजमा है तो उसको। दिखा दो, बात खत्म हो गई। अच्छा, यू वन इजमा योर। नहीं है, एक मिनट एक मिनट, ये जो दिखाओ। तुम बोल रहे हो नहीं है, वो तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि ये अरे प्रैक्टिकल चीज है। एक सेकंड यार, एक सेकंड, तमाम लोग सुने। इन्होंने कहा शरा बाद में आएगी, कुरान और हदीस पहले आएगा। मैंने इन्हें कहा मुझे इसका रेफरेंस दे दें, आपने एक बात रखी है, इसका रेफरेंस दे दें। ये कह रहे हैं नहीं मुझे दिखाना है कि नहीं, बात इन्होंने रखी है दिखाना मुझे है। साहिल ये क्या, कौन सी बात है यार? ये कहाँ की रूल होगी कि बात ये रखी है दिखाए कोई और? एंड सर मैं एक बोलूं, जी बोल दीजिए। ये वो पंजाबी में कहते हैं ना, अंधे को नहीं, पंजाबी में नहीं, हिंदी में बताती हूँ, अंधे को दावत दो और फिर घर पे भी छोड़ के आओ। कुछ ऐसी चीज है। अच्छा जी साहिल साहब, आप मेरे ख्याल में आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, मेरे ख्याल है साहिल कहीं आगे पीछे में है। हाँ भाई, रेफरेंस लाए हो आप कि जो चीज़ आप कह रहे हो कि शरा जो है बाद में आएगी और बाकी सब कुछ पहले आएगा। ये तुमको, तुम मुस्लिम थे ना, तुमको नहीं पता इजमा है, पहले भाई मुझे कुरान है फिर मुझे हदीस स्क्रीन है। पे देखना है भाई, आप छोड़ें उस क्या बात क्या को, मुझे क्या, क्या पता क्या नहीं पता। तुम मुसलमान थे ना, बोलते थे ना भाई कि मैंने मुसलमान कहा है। है मुझे स्क्रीन पे देखना है। जब इस पर इजमा है, तुमको नहीं पता, तो पहले कुरान दिखाए और ना हदीस इजमा आता है। है, दिखाओ इजमा। कुरान और अरे भाई ये तो लॉजिकल बात है, इसमें भाई चिल्लाने वाली दिखाओ क्या कि बात है, इजमा चिल्ला मत है। ना। अरे इजमा दिखाने की क्या जरूरत है इसमें, तो भाई लॉजिकल बात दिखाओ है, ना। पहले कुरान आता है फिर हदीस आती है, सही हदीस, तुझे नहीं पता। भाई मुझे दिखाओ कहाँ पे इजमा है। अरे तुझे नहीं पता, सीधी बात है, रुक जा बता रहा हाँ हूँ, दिखाओ रुक जा। दिखाओ। हाँ रुक जा। इतनी सी बात थी, यही तो पूछा, और क्या मैंने पूछा? हम्म। जी दिखाओ, आई एम वेटिंग। हाँ हाँ रुक जा भाई, क्योंकि मैं अभी वो लेकर नहीं बैठा, निकालने ओके, दे। ये म्यूट कर रहा हूँ, टेंडर बंद कर किसी और से बात करते हैं, जब दिखा लेगा, जब आ जाएगा तो फिर दिखा देंगे। मोहम्मद वकास जी स्वागत है आपका। मुसलमान हैं आप? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम सारों को, हेलो हाय। वाह क्या जी हाल है आप वाह, सब ठीक वाह जी वाह, वाह जी वाह। जी सर, आज के टॉपिक के बारे में है? आप क्या कहना चाहेंगे? आपका टॉपिक क्या है सर, काइंडली बता देंगे। मैं एक्चुअली पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने वैसे देखा नहीं है टॉपिक क्या था आपका सर। सर टॉपिक हमारा ये चल रहा है कि इस्लाम में झूठ बोलना कहाँ-कहाँ पे हलाल है और कहाँ-कहाँ पे हराम है। अच्छा, तो आपने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया तो हुँ। आपने उसके कोई रेफरेंसेस भी रखे होंगे, सामने लाए होंगे सर आपको बताने के पता है लिए कि झूठ था। आपको पता है आप तो इस्लामिक कंट्री से हैं, आपको तो पता होना चाहिए सारे रेफरेंसेस मुझसे ज़्यादा। सर नहीं, नहीं, देखिए ना, आप जब किसी टॉपिक को लेते हैं बात करने हुँ, के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप सबसे पहले अपना एक हुँ। बयान रखते हैं सामने, जी या सर, पहले ये 30 मिनट्स, पहले इल्ज़ाम 40 मिनट्स ऑफ द स्ट्रीम मैंने सारा बयान रखा है, सारे रेफरेंसेस भी दिए हैं। इल्ज़ाम मतलब आपने पहले बता दिया होगा। जी, मैंने अच्छा सारा कुछ सॉरी, बता दिया मैंने हुआ है। एक्चुअली आपकी पूरी पूरी स्ट्रीम नहीं देखी, इसलिए मैं सर इस वही ना, चीज़ को पहले सॉरी 40 मिनट्स अबाउट। मैंने सारा बता दिया हुआ था ना, तो इसलिए अब ओह! आपकी अच्छा बारी है चलें कि आप मुझे बताएँ सर कि सर वो इस्लाम में एक्चुअली झूठ ना बोलना। जी, 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 मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हुँ, ये बेसिकली तो इस्लाम में जो सबसे बड़े गुनाहों में जो आती हुँ। है ना चीज़, वो झूठ अच्छा, बोलना ही, ठीक है। ठीक है? आपने इस्लाम की स्टडीज़ की हुई हैं या जस्ट आप उसमें से चीज़ें देखकर उसे पुट करते हैं? सर पता नहीं सर मैंने क्या किया हुआ है, लेकिन मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि ना, ना, इस्लाम ये मेरा में। सवाल इसलिए था क्योंकि देखिए ना, जब इंसान किसी भी टॉपिक पे बात करता है, ऑटोमेटिकली आप अगर इस्लाम को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने इस्लामिक स्टडीज़ तो मुकम्मल की हुई होंगी। मेरा ये सवाल था, आई थिंक मैंने कोई बुरा सवाल तो नहीं किया ये, सर आई इस्लामिक थिंक स्टडीज़ कभी भी कोई भी बंदा खत्म नहीं कर सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल, जितनी बुक्स हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत वसीअ और सब्जेक्ट नहीं, है। असल में इतना तो ये वसी आप वरी सही कह सब्जेक्ट रहे नहीं हैं। है, लेकिन नहीं, लेकिन जो है इतनी किताबें इस वक़्त लिख दी गई सर हैं, इतने आपने फ़िरके बन चुके हैं कि उन फ़िरकों में सारे फ़िरकों को पढ़-पढ़ के जो है ना आप खत्म नहीं कर सकते। लिहाज़ा अपना अच्छा, मुद्दा रखें, आप आपने मुझे बता दें इस्लाम सर में सुन तो झूठ लें, बोलना। सर मैं आपकी इस बात का जो है ना जवाब देना चाह सर मुझे जो अभी जवाब ना दें, आपने मुझे असल मेरे टॉपिक का जवाब दें। कुरान सर इल्मुल हयाल से काम ना लें प्लीज़, अदबुल हयाल चलें से सर, काम ना आपको लें, मैं एक आयत मुद्दे पे आएँ। नंबर निकाल कर आप एक आयत नंबर सामने रखेंगे? जी, दिखाएँ।
दिखाइए आयत नंबर एक बात अगर आप बोलूंगा आप ये स्क्रीन पर लेकर आएंगे? बिल्कुल लेके आऊंगा सर, आप लाएं। अच्छा, मैं क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा इल्जाम ऐसे चलती चलाती जगह पर लगा दिया, तो मैं सर उससे आप पहले दे दूर देना कर यार, क्या मसला है, आप झूठ के ऊपर बात करना यार। सर एक सेकंड, मुझे पता नहीं था, हादसाती तौर पे आपने एक बात इतनी बड़ी कर दी है, मैं उसको पहले क्लियर कर देना चाहता था, क्योंकि बात आगे ऐसे ही चलेगी ना सर। ये रिक्वेस्ट थी आपको, आप देखें आप यहाँ पर बैठे हुए हैं हक और याद रखिए सच की, किल नहीं यार, सीधा और सब। मुद्दे पे आए सर, जो वर्ष देनी दे दें, बात करें। सर वर्ष मैं दें, आपको हदीस नंबर देने लगा हूँ सर, हदीस नंबर देने लगा हूँ, चलो वेट हदीस तो दे कर दें, ले सर, कुरान आप की बात मुझे हदीस निकालने नंबर दे दें, शुरू करें बात, हदीस दे। हदीस मेरी नंबर नहीं, आवाज आ सॉरी रही है क्या आयत एडम? नंबर। जी साहिल भाई, अब आ रही है, वेलकम स्वागत है आपका। सर थैंक यू सो मच। साहिल साहब क्या हाल है, ठीक है आप? फर्स्ट क्लास। एक मोबाइल में मेरे अल्लाह का अजाब आ गया था, मैं वहां से चिल्ला रहा था, आवाज आ रही है, फिर नहीं मुझे आई दूसरे तो मोबाइल पे आना पड़ा। सर अजाब ना इस दुनिया में नहीं आता होता, वो मरने के बाद शुरू अरे होता है यार सारी छोड़ें कहानी। इस बात को, आप अपनी आयत दें सर, हम आगे चलें, पीछे और लोग भी बैठे हैं, उनसे भी बात करनी है, आप मुद्दे पे आए सर, यार छोड़ें मेरा बाकी बातें। किधर है? अच्छा बाकी हेलो बात भाई, सब छोड़ें आप। मुझसे निकाल लीजिए। मम्मा क्यों ये लेकिन कह रहे कौम हैं? जी दूध जी पर सर, आप बात अजाब करें, इसी दुनिया में आया था मैं वकस भाई। निकाल लूं सर। सर मैं इस दुनिया में आते थे पहले, चलें वो इस यार चीज को फिर छोड़ें आप। साजिद ना बोल, सर अभी उसने आगे पता नहीं कहाँ से आ गया ये बंदा, पता नहीं 36 बातें कोई नहीं, करेगा ये, मुद्दे पे आ नहीं रहा। सर आप 36 बातें, आप मतलब 1 लाख बातें करें। ओके, गेट लॉस्ट, टाटा, सीधा मुद्दे पे आओ यार, तुम्हें क्या हदीस दो, बात शुरू करो, गेम टे 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 टे। ये हाँ कैसे जी, कैसे मोमिन आ रहे भाई? पता नहीं यार, कमाल हो गई है। चलिए वकास साहब दोबारा हैं जी सर, सीधा मुद्दे पे आते हैं कि नहीं? जी सर, मैं सीधा मुद्दे पर आता जी जनाब, हदीस नंबर दें जो आप देना चाह रहे हैं। हूँ। नहीं हदीस नंबर नहीं, सॉरी, कुरान मजीद की आयत है। कुरान मजीद की आयत सूरह है, नंबर सूरह जी नंबर, सूरह नंबर 30 है और आयत नंबर 32 है। ये स्क्रीन पर ले आए, आपने कहा था कि ये लोग ओके तो बड़े 20 की फिरकों में 32, बंटे। 20 की 32 राइट, नहीं सर, 30 30 की, 32 ओके 30 की 30, ओके जी 30 की 32 ले आते हैं। ले जी, उससे जनाब जरा ले लें, जी मैं सामने सर निकाल दो। मैं सर आपके सामने हाजिर है खिदमत। जी जी, ले थैंक यू मेरे सर। भाई, ये आपके सामने आ गई अब जी सर। जी अच्छा जी, और ऑफ दोज हु हैव डिवाइडेड देयर रिलीजन एंड बिकम सेक्ट्स, एवरी ओके फैक्शन रिजॉइसिंग इन व्हाट इट हैज। यानी उन लोगों में से जिन्होंने अपना दीन टुकड़े टुकड़े कर दिया और मुख्तलिफ ग्रोह बन गए, हर ग्रोह इसी पर खुश है कि सब हासिल कर लिया। आपने कहा था कि आप लोग इतने फिरके बने हुए हैं, मैं इसी बात हूं। तो वो फिरके जो है पहले अपना उनको तो इंटरनेट सही इस्लाम कर लो, अपने अल्लाह को बोलो कि तुम्हारा इंटरनेट पहले सही करे, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही सही। अल्लाह से जरा अब आ रही है इबादत ठीक करो, है? अल्लाह की बात करो, दुआएं करो, जरा इंटरनेट सही हो जाए तुम्हारा। सर अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब थोड़ी सी आवाज आई है जी जनाब, बोलिए। जी जी, अच्छा चलें, आप मजाक उड़ा सकते हैं, ऐसी बातें अगर आप ना करें तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपने किसी को हर्ट भी करना है तो कम से कम दलाइल यार के साथ तो हर्ट हम करना। बात करें यार। सर आप मतलब आप तकलीफ ही देना चाहते हैं तो आप दलाइल के साथ तो तकलीफ देना, ऐसे तो ना देना भाईजान, मुद्दे ठीक पे है आए सर, ना? आप लोग हर पाकिस्तान में इंसान इतनी अपने, तकलीफें दे रहे हैं, हमें पता है, आगे चलें। चलें सर, कोई इंसान सर नहीं है, आपका इंटरनेट भी नहीं चल रहा, वंस अगेन। भाई सुनो, हर तुम्हें मुद्दे पर आना इंसान है को या फ्री अपनी मिल है, वो बकचोदी जो करे। पेलना है? इंटरनेट तुम्हारा फिर नहीं चल रहा, आवाज तुम्हारी आ नहीं रही, बहस क्या करोगे हमारे साथ? चलो, इंटरनेट इतना वीक है इन लोगों का, हम सायों का इंटरनेट यूज करके आ जाते हैं बात करने के लिए। अरे यार तुम बात करने आए हो, कम से कम इंटरनेट तो अपना खरीद लो। हम सायों ने जो है उसके ऊपर वो लगाई हुई है कि जनाब इससे ज्यादा यूज ना हो सके किसी से, तो ये जनाब हम सायों का इंटरनेट लेके आ जाते हैं, फिर यहाँ पे आके तो टाटा करते हैं। वकास साहब अपना इंटरनेट थोड़ा पैसा खरीद लेना, 10 रुपए खर्च ले, इंटरनेट खरीद ले थोड़ा सा, हम सायों का इंटरनेट ना इस्तेमाल करें। कोई 2 पैसे अपने ऊपर भी लगा ले इंटरनेट पे, मुर्तदों को समझाने के लिए। हेलो हाँ जी, हेलो, हेलो हाँ जी, मुद्दे पे आए सर और बोलना शुरू करें। हेलो से इस आयत से क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुद्दा रखे ना भाई। क्या लगता है इनका इंटरनेट? सर क्या करें सर, गरीब लोग हैं ये, मस्कीन लोग हैं, क्या करें सर, सर पे क्या करें हम इन मस्कीन लोगों का। हेलो हाँ जी, हेलो, हेलो लाला जी, मुझे समझ नहीं आता कि आपका जो टॉपिक चल रहा था वो झूठ बोलने पर चल रहा था, और यहाँ दिखला रहे हैं मिनल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्यन कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून। इसमें क्या दिखाना चाहते हैं यार? पता नहीं सर क्या दिखाना चाहते हैं। अच्छा जी, वो तो भाई साहब गए हैं क्योंकि उनका इंटरनेट तो वैसे नहीं चल रहा है, फिर आ गए हैं यार, क्या टाइम वेस्ट है यार, यार तुम्हारा इंटरनेट सही है नहीं, क्यों आ रहे हो बार बार यार, हम सारा सर इंटरनेट यूज सॉरी कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। सर सॉरी, वो इंटरनेट मेरे पास में नहीं है, अगर होता तो मैं सर तो सॉरी, अच्छा वाला चले यूज मैं करो फिर ना, भी ये आप लाइव स्ट्रीम में आए हुए हो बात करने के लिए, सर तो अच्छे वाला इंटरनेट सर लेके आओ यार। सर सॉरी, मैं अपनी अपॉलॉजी करता हूँ, एक्सेप्ट करता जी हूँ जल्दी से गलती। बताइए, आयत क्यों दी है आपने, मुद्दा रखें इस पे प्लीज, टाइम वेस्ट ना करें। जी सर, आपने मेरे से जब बात की थी तो आपने कहा कि आप लोगों का मैं कौन सी बात मानूं कि आपके तो हैं ही फिरके। तो
मैंने जवाब उसका ये देना था कि ये आपके सामने है, फिरकों को डिसओन कर दिया चलो बेहतरीन, डिसऑन इस्लाम हो ने। गया। मोहम्मद ने कहा था ठीक ना है 72 फिरके बनेंगे, 73वां जन्नत में जाएगा। ठीक है, छोड़ो, मुझे फिरकों के ऊपर बात नहीं नहीं करनी, नहीं, आगे चलो। वो हदीस निकालें सर, सामने हदीस निकालें यार ना। मुझे आपने जब बात ही नहीं करनी उस पे, मैं झूठ के ऊपर बात कर रहा हूँ। इस्लाम में झूठ बोलना तो सर किस किस टाइम के ऊपर हलाल है? आपका सवाल ही मुझसे जब झूठ पर मुबनी होगा उसका जवाब तो मैं दूंगा ना सर। हाँ तो झूठ का फिर ही जवाब दें, आगे क्योंकि आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? सर आपने कहा ना कि आपके तो फिरके हैं, मैं किसको मानूं? आपने जो कहा कुरान मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैंने कुरान से ही आयत निकाल दी ना आपको कि फिरकों को डिसओन करता तो है फिरके इस्लाम। हैं ना, इस्लाम में है ना फिरके कि नहीं है? तो सर है तो उनको सर अगर कोई करता है तो उसका ताल्लुक इस्लाम से क्या है? आप ये बेहतरीन बताएं कि आप ये बेहतरीन। प्रूव अच्छा, करें इमाम शाफी को मानते हैं, इमाम हम्बल को, इमाम मालिक को? मैं सब हर उस इंसान को मानता हूं जो कुरान और अहदीस के जो सही दुरुस्त अहदीस हैं और सीरा के मुताबिक बात करता है, अदरवाइज मैं किसी बेहतरीन, को नहीं मानता। चलो आप बोले। चलो मेरी जान, ये इमाम शाफी की किताब है उम्दत सालिक, जो कि शरिया मैनुअल है इस्लाम का। इसके अंदर से बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेके डाली गई हुई हैं। इसके अंदर ये हदीस सही बुखारी सर और सही मुस्लिम पाकिस्तान की को छोड़ें, पाकिस्तान सही। यार पाकिस्तान इज अ शट सेकुलर अप, कंट्री। यू स्टूपिड, शट अप, लिसन, लेट मी अच्छा, फिनिश। गालियां देकर लोगों को फैसला देते हैं कि भाई ये यार फैसला लेट है या मी इंसान। फिनिश, यू स्टूपिड, लेट मी फिनिश, सर मैंने आपसे बदतमीजी की। लेट मी फिनिश, अच्छा, मतलब अगर आपको कोई बात लेट भी मी करे तो फिनिश आपको माय गुस्सा चढ़ता है। स्टेटमेंट। जी करते हैं तो आप झूठ से ना थैंक यू। चलाएं ना सर अपनी बात को। आप यहाँ पे लिखा हुआ है एक सही बुखारी और सही मुस्लिम हम्म, की इजमाई हदीस, हम्म, ही हु सेटल्स डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पीपल, जो दो हम्म, इंसानों के दरमियान एक डिसएग्रीमेंट को सही करता है अबाउट हम्म, गुड, और से समथिंग कमेंडेबल, और कोई अच्छी बात करता है खैर की, तो वो झूठा नहीं है? मुझे हाँ भाई। बताइए, अच्छा, इस्लाम में जो झूठ बोलने की डॉक्ट्रिन है उसमें क्या हम्म, क्या आता है और क्या क्या नहीं आता? हेलो। सर सुन तो लेना। आपने एक हदीस का रेफरेंस दिया, अब जी, आप मुझे इसके बाद कोई कुरान की आयत का रेफरेंस दे जहां पर झूठ को कहा गया है कि क्यों, बोल गया। क्या हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है जो हदीसों में है? सर सर हम मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ ना। क्या आपने इस्लाम की स्टडी की। हर चीज जो कुरान के अंदर है, जो हदीस के अंदर है, क्या वो कुरान के अंदर मौजूद है? सर कुरान ये कहता है कि मेरे खिलाफ अगर कोई भी बात होगी जो मैंने नहीं की या मेरे अगेंस्ट कोई बात जारी होगी तो आपने उसको बिलीव नहीं करना। कौन कहता तो है ये? अब मैंने ये देखना है कि कौन कहता कुरान है? क्या कहीं झूठ की इजाजत कौन दे कहता रहा है है। ये? कौन कहता है ये? सर ये कुरान का असूल है कि जो भी कौन बात कहता है ये? कुरान। सर सुन कौन तो लेना कहता है आप। ये असूल किसने दिए? सर ये असूल हम सब ने बनाया हुआ है, किसने हम सब किसने का बनाया? असूल है। तुम आगे कौन बोलो होते हो ये असूल बनाने वाले? आपने। अच्छा चले आप अपना असूल बता दें कि आपने क्या नहीं, असूल तुम बनाया कि कौन होते हो हदीस ये असूल अगर बनाने कुछ वाले? कहेगी तो कुरान को नहीं एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपका असूल ये। एक सेकंड, एक सेकंड, ये असूल किसने बनाया? सर आप अपना असूल बता दें। मेरा ये असूल ये है, असूल मेरी किसने बात सुने बनाया आप मुझे। है? और ये मैंने खुद बनाया। आगे बोले ना। आप खुद तुम कहते कौन हैं ना हो, कि हर मुफ्ती इंसान हो? अपना असूल बना सकता वो है। कौन? नहीं, तुम असूल ये नहीं बना सकते इंसाफ हो। का तकाज़ा है। तुम इस्लामिक अच्छा चलो तरीके मैं से असूल किसके नहीं बना असूल सकते। बनाऊं? तुम नहीं बना सकते। आप मुझे बता दें मैं कौन सा असूल बनाऊं। तुम ये आप मुझे असूल बता नहीं दें। बना सकते। सर आप प्रूव करें कि ये असूल मैं नहीं बना सकता, मुझे प्रूव करके दें। तुम कोई असूल नहीं बना सकते इस्लामिक डॉक्ट्रिन आप के प्रूफ अंदर। की बात करते हैं ना सर। ओके, गेट लॉस्ट। ओके, मतलब ये नाउ अपनी मर्जी का मालिक है, ये एग्जैक्टली, कुछ भी उसूल अपनी मर्जी से बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितनी स्टुपिडिटी है कि असल में जो रूल है स्कॉलर्स का, एग्रीड, वो है कि हदीस जो कुरान के मुनाफी जाए, ऑपोजिट में जाए। ऐसी नहीं कि हदीस में कुछ है और उसके अगेंस्ट कोई ऑपोजिट कुरान के अंदर नहीं है। तो हर हदीस का रेफरेंस आपको कुरान से नहीं मिलेगा। आपने कुरान में से एक्सप्लिसिटली इसकी नफी दिखानी है तो आप हदीस को नफी कर सकते हैं, अगर आप कर भी सकें तो। नंबर वन। नंबर दूसरी बात, मैं आपको शरिया मैनुअल दिखा रहा हूँ। शरिया मैनुअल हमेशा हदीसों और कुरान से लेके मिलाया जाता है, वरना कुरान के अंदर बहुत ढेर सारी चीजें जिनका अंब भी नहीं बताया गया हुआ। एंड दैट्स द रियलिटी। साहिल भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। कुरान तो ये बिल्कुल इनकम्प्लीट किताब है। अगर मुसलमान जो है, आज का मुसलमान जितनी प्रैक्टिसेस करता है, अगर वो ये कहे कि मैं सिर्फ कुरान को मानूंगा, तो वो तो ना नमाज पढ़ सकता है, ना रोजों में जितने रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, किससे रोजा टूटता है नहीं टूटता है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये कुछ भी उसको कुरान में नहीं मिलेगा। ज़कात देना है, कितना परसेंट देना है, किस पे देना है, किस पे नहीं देना है, ये कुरान में नहीं मिलेगा। कलमा, मुकम्मल कलमा एक साथ जो है वो कुरान में नहीं मिलेगा। कुरान में तो कुछ भी नहीं है। तो ये किस एग्जैक्टली, हिसाब से कह सकते हैं कुरान से मैच होनी चाहिए, या फिर कुरान कुरान में भी होनी चाहिए वो बात तो मानेंगे। डेफिनेटली सिर्फ ये हदीस में होगी तो नहीं चलेगा, ये उसूल देना ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। और ये अगेन जो तुम स्टार्टिंग में जो समझा रहे थे, मैं बाहर था, मैं सुन रहा था वो, कि धोखा देने के लिए आप कोई भी चीज़ कह सकते हैं। तो ये धोखा देने के लिए डिसेप्शन है इनका। इन्होंने बता दिया कि मैं उसूल बना सकता हूँ। ये खुद एग्जैक्टली, एक इसकी दलील है जो आपने बताया था। बेशक। और ये इस्लामिक डॉक्ट्रिन ऑफ डिसीट है जो हम दिखा रहे हैं, जिसमें कितमान है, तौरिया है, तयसीर है, दारूरा है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइज हैं कि आप किस तरीके से डिसीव कर सकते हैं। वंस अगेन, ये मेरी स्ट्रीम की बेस प्रूव कर रहे हैं ये लोग आके, कि हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम ये कहता है, जबकि इनको पता नहीं कि हमने इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ के ही इस्लाम को बड़े अच्छे और अहसन तरीके से छोड़ा है। अच्छा जी, डॉक्टर अब्दुल जी आप आए हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी मिस्टर डॉक्टर अब्दुल।